Hello student, in this video I am going to start the explanation of next topic, that is chromatography. So student, chromatography, this is a technique is used when all the components of a mixture are soluble in solvent, means they form a single substance. ठीक है? So all the mixtures are soluble in a solvent. Okay, so to separate out such kind of mixture which are soluble in a solvent, we have to use this technique, that is chromatography. Okay, so for example ink. ठीक है, so ink contains various pigments. Pigments means color giving substance. Ink contain various pigments, color giving substances. So these all pigments can be separated out with the help of chromatography, and this chromatography is based on the technique, on the process of adsorption. Okay, this is based on adsorption. What is the meaning of adsorption? As we already know about the absorption, absorption means the complete mixing of a substance into any other substance is known as absorption, whereas adsorption is a phenomena which takes place at the surface. Means अगर हमने water लिया यहाँ पे, ठीक है, we take some amount of water and उसके बाद हमने उसमें ऑयल ऐड किया. ठीक है, तो जब हम ऑयल ऐड करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि ऑयल की एक सिंगल लेयर यहाँ पे बन जाती है. ठीक है, सो सच काइंड ऑफ प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सिर्फ सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है, सो द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट द सरफेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन. ठीक है, सो क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन. सो स्टूडेंट, ऑब्वियसली अगर हमने कोई सब्सटेंस लिया, ठीक है, और वो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन शो करेगा तो वो कहाँ पे रहेगा? ओनली एट द सरफेस. अब वो नीचे सिंक तो नहीं हो सकता. ठीक है, सो दैट इज वाई इट स्टार्ट स्प्रेडिंग ओवर द सरफेस. इट स्टार्ट स्प्रेडिंग ओवर द सरफेस. सो इसी पूरी प्रोसेस पे बेस्ड है दिस क्रोमेटोग्राफी. ओके, सो दिस मूविंग सब्सटेंस जो इस पे मूव हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, दिस मूविंग सब्सटेंस इज नोन एज adsorbate. This one is known as adsorbate. Okay, whereas the stationary phase क्या हो जाएगा यहाँ पे? water. ठीक है, so this stationary phase water is known as adsorbent. ठीक है, या फिर हम एक और एग्जाम्पल पिक कर सकते हैं टिश्यू पेपर एंड इंक का. ठीक है, तो हमने एक टिश्यू पेपर लिया, ठीक, टिश्यू पेपर, उस पर थोड़ा सा इंक का पोर्शन हमने यहाँ पे टिप कर दिया. ठीक है, देन उसके बाद इसको हम क्या करेंगे कि एक हमने बीकर लिया, बीकर में वाटर फिल किया और उसमें इसे ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन पे रख दिया. ठीक है, जब हम स्टैंडिंग पोजीशन पे उसे रखेंगे तो ऑब्वियसली ये जो वाटर है ये एब्जॉर्ब होगा. एब्जॉर्ब होकर के जब यहाँ तक पहुँचेगा तो जो भी इसके कंटेंट है जो हैवियर होंगे, मतलब ये जो इंक जिन सब्सटेंसेस से मिल के बनी हुई है उनमें जो हैवियर, जिसकी डेंसिटी हायर होगी वो यहीं पर रह जाएगा. जो इससे लेस डेंसर होगा वो थोड़ा आगे तक मूव करेगा. जो इससे और भी कम डेंसर होगा उसका वो और आगे तक ट्रेवल कर जाएगा अलॉन्ग विद वाटर. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ इंक विल बी सेपरेटेड आउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी एंड देयर मूविंग स्पीड. ठीक है, सो हमें एट लास्ट इस पूरे स्ट्रिप पे डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे जिन कलर से ये इंक मिल करके बनी हुई है. ठीक है, सो दिस मूविंग पार्टिकल, दीज मूविंग पार्टिकल आर नोन एज एडसॉर्बेट. ठीक है, वेयर एज दिस टिश्यू पेपर विच इज़ नॉट मूविंग इज नोन एज एडसॉर्बेंट. Okay, so I hope everything is very clear up to here in chromatography. If you come across any confusion, just let me know. Okay.